क्या आप जानते हैं कि जिस वृंदावन को आज करोड़ों लोग श्री राधा कृष्ण की लीला भूमि मानकर पूजते हैं, वो एक समय घना जंगल हुआ करता था। कोई नहीं जानता था कि रास लीला की वे दिव्यता कहाँ कहाँ छिपी बैठी है। लेकिन फिर एक संत आए जिन्होंने उस भूली हुई भूमि को जगा दिया। उस संत का नाम था श्री चैतन्य महाप्रभु। आज मैं आपको श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बताऊंगी कि उन्होंने ब्रज के मंदिरों की और वृंदावन की खोज कैसे की। महाप्रभु का जन्म 1486 में बंगाल के नवद्वीप नाम के नगर में हुआ था। उनकी माता जी का नाम शची देवी और पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। बचपन में उन्हें निमाई कहा जाता था क्योंकि उनका रंग नीम के फूल जैसा था, लेकिन रंग से ज़्यादा उनका स्वभाव लोगों को चौंकाता था। वे बहुत छोटे थे पर पंडितों से तर्क कर लेते थे। बोलते भी ऐसे थे कि सुनने वाला सुनता ही रह जाए। लोग कहते थे ये कोई साधारण बालक नहीं है, कुछ तो विशेष है। समय बीतता गया, निमाई बड़े हुए और बड़े होकर नवद्वीप के सबसे बड़े विद्वान बने। तर्क, वेद, शास्त्र, भाषाएं सब में अद्वितीय। लेकिन उनके जीवन की दिशा तब बदली जब वो अपने पिता के श्राद्ध के लिए गया पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात ईश्वरपुरी जी से हुई। ईश्वरपुरी जी ने उन्हें हरि नाम महामंत्र की दीक्षा दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही ये मंत्र उनके कानों से हृदय तक पहुंचा, निमाई बदल गए। अब वे केवल तर्क नहीं करते, रोते गाते और कृष्ण कृष्ण पुकारते रहते। गया से लौटते ही हर गली, नदियों में, हर वृक्ष में, हर कण कण में कृष्ण का दर्शन करने लगे। वो कहते, मैं कृष्ण को कहाँ ढूंढूं? वह तो मेरे हर आंसू में बह रहे हैं। उनके पास आने वाला हर व्यक्ति एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव करता, जैसे प्रेम की लहरें फैल रही हो। नवद्वीप के कर्मकांडी ब्राह्मणों ने इस हरि नाम संकीर्तन का विरोध किया, क्योंकि वे मानते थे कि भक्ति का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, निम्न जातियों को नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने इस धारणा को तोड़ दिया। वे हर किसी जाति को भक्ति में भागीदार बना रहे थे। इससे क्रोधित होकर कुछ ब्राह्मणों ने नवाब के काजी से शिकायत की। नवद्वीप उस समय बंगाल सल्तनत के अंतर्गत था और वहाँ का काजी था सरकार के अधीन। मुस्लिम प्रशासक काजी ने संकीर्तन को अशांति फैलाने वाला शोरगुल कहकर इसे बंद करने का आदेश दिया। एक रात संकीर्तन के दौरान काजी के सिपाहियों ने लोगों को पीटा, मृदंग फोड़ दिए, घरों को जला दिया और घरों पर हमला किया। अगली रात चैतन्य महाप्रभु ने एक निर्णय लिया। सन 1511 की एक अमावस्या की रात को वे हजारों भक्तों को लेकर मशालें और मृदंग के साथ खुद काजी के घर पहुँचे। लेकिन हाथों में कोई हथियार नहीं था, बस प्रेम और भक्ति का बल था। उन्होंने काजी से शांति से विवाद किया। क्या भगवान का नाम लेना अपराध है? काजी उनकी वाणी से बहुत प्रभावित हो गए। उसने आगे से कभी संकीर्तन को ना रोकने की कसम खाई। अब संकीर्तन केवल नवद्वीप में नहीं, बंगाल, उड़ीसा, बिहार तक फैलने लगा। लोग उन्हें अब गौरांग महाप्रभु, नदिया के नटवर नागर और प्रेमावतार कहने लगे। लेकिन महाप्रभु जानते थे कि संकीर्तन को पूरे भारत में फैलाने के लिए उन्हें संन्यास लेना होगा। वो सन्यासियों की बातों को बड़ी गहराई से सुनते, इसलिए उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में ही सब कुछ छोड़ दिया। माँ शची, पत्नी विष्णुप्रिया, नवद्वीप का प्रेम और अपने बाल्यकाल की धरती,
को त्याग दिया और चले गए कटवा गांव में। यहाँ उन्होंने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया। सन 1514 में वे अब केवल निमाई नहीं रहे, वे बन गए चैतन्य महाप्रभु। अब उनके जीवन का एक लक्ष्य था हरि नाम संकीर्तन द्वारा संपूर्ण जगत में कृष्ण का प्रचार। संन्यास लेने के बाद वे जब नवद्वीप लौटे तो पूरा नगर शोक में डूब गया। माँ शची ने कहा, बेटा तू कहीं भी जा, लेकिन वहीं रह जहाँ मैं तुझे समय समय पर देख सकूं। और तब उन्होंने तय किया कि वे पुरी धाम को अपनी नई कर्म भूमि बनाएंगे। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा के प्रसिद्ध तीर्थ जगन्नाथपुरी पहुँचे। ये वही भूमि है जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का भव्य मंदिर है। यहाँ इनकी भेंट हुई सार्वभौम भट्टाचार्य से, एक प्रसिद्ध मायावादी पंडित जो केवल अद्वैत वेदांत को ही अंतिम सत्य मानता था। सार्वभौम ने महाप्रभु को देखा, उसे कहने लगा कि ये युवा भक्ति के मोह में डूबा हुआ है। उसने महाप्रभु को 7 दिन तक शंकराचार्य का मायावाद सुनाया, लेकिन जब 7वें दिन महाप्रभु ने केवल कुछ श्लोकों से ही सारी दार्शनिक सीमाएं तोड़ दी तो सार्वभौम स्तंभ रह गया। वे उनके चरणों में गिर गया और कहा, आप केवल भक्त नहीं, स्वयं भगवत स्वरूप हैं। उस दिन से सार्वभौम भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। महाप्रभु ने पुरी की भूमि को अपना स्थायी निवास बनाया। यहाँ से उनका जीवन 3 भागों में विभाजित हुआ। प्रथम 6 वर्ष प्रचार, मध्य के 6 वर्ष यात्राएं और शिक्षाएं, अंतिम 6 वर्ष तक एकांत साधना और राधा भाव में लीनता। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। सन 1515 को रथ यात्रा के समय जब रथ नहीं चला तब महाप्रभु ने सामने आकर हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन किया। जैसे ही उन्होंने नृत्य किया, रथ स्वयं अपने आप चल पड़ा। हजारों भक्त नाचते गाते हुए उनके साथ झूमने लगे। वो दृश्य आज भी पुरी के लोगों को याद है। उन्होंने संकीर्तन को पूरे भारत में फैलाया। उन्होंने दक्षिण भारत में पद यात्रा आरंभ की, हजारों किलोमीटर की दूरी तय की। फिर एक दिन वो क्षण आया जिसका उन्हें इंतज़ार था। उन्होंने कदम रखा वृंदावन की पावन भूमि में, जो कि वृंदावन तब तुलसी का वन था। महाप्रभु को अब भगवान की लीलाएं वहाँ अपने आप दिखने लग गई। सबसे पहले वो यमुना किनारे गए, बस रोते रहे, जैसे कि प्रिया प्रीतम को पुकार रहे हो, जैसे उनको सब लीलाएं अपने आप दिख रही हो। फिर उन्होंने ब्रज के घाटों और स्थलों को एक एक करके पहचाना। केशी घाट, यहाँ श्री कृष्ण जी ने केशी राक्षस का वध किया था। वंशीवट, यहाँ रात्रि को बांसुरी की धुन पर गोपियाँ खींची चली आती थी। फिर निधिवन, जहाँ आज भी रात्रि में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ राधा कृष्ण की रास लीलाएं होती रहती हैं। महाप्रभु वहाँ घंटों रोते रहते, कुछ भी नहीं बोलते, बस हरि नाम कीर्तन करते रहते। फिर वे पहुँचे गोवर्धन, नंगे पैर कीचड़ में प्रेम में डूबे हुए परिक्रमा करने लगे। कहते हैं ये पर्वत श्री कृष्ण का शरीर है। राधा कुंड और श्याम कुंड की खोज भी उन्होंने की। फिर बरसाना पहुँचे, जहाँ उन्होंने ज़मीन को चूमा और कहा ये भूमि स्वयं राधा रानी है। वहाँ बैठकर वो घंटों रोते रहते। फिर बोले, जो राधा के बिना कृष्ण को पुकारता है वो प्रेम की भाषा को नहीं समझता। ब्रज के एक स्थल को उन्होंने फिर से प्रकट किया और अपने शिष्यों को वृंदावन में भेजा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी जैसे संत
जिन्होंने फिर से मंदिर बनवाए। गोविंद देव मंदिर, मदन मोहन मंदिर, राधा रमन मंदिर, ये सब उन्हीं की प्रेरणा से अस्तित्व में आए। फिर महाप्रभु पुरी लौटे। यहाँ वे रथ यात्रा में नाचते थे। ऐसे श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के सामने प्रेम में तल्लीन हो कभी कभी वे समुद्र किनारे बैठ जाते और कहते, हे प्रभु, मुझे कभी राधा से अलग मत करना। और फिर एक दिन कीर्तन करते हुए वे श्री जगन्नाथ के चरणों में लीन हो गए, अंतर्ध्यान हो गए और कहते हैं कि वे राधा बन गए। कोई कहता है कि वो कृष्ण में लीन हो गए, लेकिन सच तो ये है कि जब भी वृंदावन की गलियों में हरि नाम की ध्वनि गूंजती है तो वहाँ महाप्रभु की आत्मा गूंज रही होती है। अगर श्री महाप्रभु की ये दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो अगर आपकी भक्ति की लो जग गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।